बेटा चैप्टर नंबर 14 न्यू बुक के हिसाब से प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी हमारे सिलेबस में 1 मार्क्स के जनरली क्वेश्चन इसमें आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं या केस स्टडी आ जाता है, या अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें पार्ट, जैसे 3 मार्क का भी कोई क्वेश्चन आया तो उसमें 3 पार्ट आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी लॉन्ग आंसर में जनरली नहीं आता, शॉर्ट आंसर में आता। तो प्रोबेबिलिटी है क्या? आपने 9th में पढ़ी है प्रोबेबिलिटी? नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो ना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब, प्रोबेबिलिटी एक चांस है कि चांस ऑफ गेटिंग समथिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला टॉपिक है बच्चों सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी इवेंट, ऑफ एनी इवेंट। किसी काम को करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेस है, इसके आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम दिया तो रिजल्ट आया, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, है? 3 रिजल्ट होते हैं, आपको पता ही है 3 रिजल्ट के बारे में। तो 3 आउटकम हो गए उसके, है ना? सबको पता ही है 3 रिजल्ट होते हैं, ये या ये, है ना? तो उसके सैंपल स्पेस 3 हो गए। एक होता है पास, एक होता है दूर, फेल नहीं बोलते हो, अच्छा नहीं लगता। एक होता है पास, एक होता है दूर, एक होता है रीटेस्ट, बीच में छोड़ देना, पास भी नहीं करते फेल भी नहीं करते। तो 3 आउटकम हो गए ना उसके। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सीधे मैथ्स पे टॉपिक पे, ध्यान, वो तो हम आपकी पर्सनल बात करने लग गए। तो सुनो, तो प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस होता है एक काम करने के क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। आपके कोर्स में कौन कौन से सैंपल स्पेस है जो आपके 12th तक काम आएंगे? 12th तक आपको यही सैंपल स्पेस लगेंगी प्रोबेबिलिटी। अब 10वीं 11वीं 12वीं तीनों साल प्रोबेबिलिटी है, तीनों में यही यूज होंगे सैंपल स्पेस। ध्यान सुनना, सबसे पहला, अगर एक कॉइन को टॉस करे तो क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल। कितने सैंपल स्पेस आए? 2। तो जितने सैंपल स्पेस आए उसे एम कहते हैं। एम माने टोटल, एम माने टोटल सैंपल स्पेस। तो टोटल इसमें कितने आए? 2। 2 कॉइन टॉस करें तो एच एच, टी टी, एच टी और टी एच, दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल, एक हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड। कितने सैंपल स्पेस आए? 4, है ना? कॉइन के लिए फॉर्मूला याद कर लो। कॉइन के लिए होता है 2 की पावर n, मतलब एक बार फेंकोगे तो 2 की पावर 1, 2 बार फेंकोगे तो देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 3 बार फेंकोगे तो 2 की पावर 3, 8। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। अब देखो, अब तुम्हें ये पहले ही, बेटा तुम्हें ये पहले ही पता होना चाहिए कितने बनने वाले हैं, फिर उस हिसाब से सोच समझ के बनाना। 2 की पावर 3 बने 8 बनेंगे, तो 8 पहले 3 बार हेड लिखो, 3 बार टेल लिखो। एक जगह यहाँ एच हटाकर टी कर दो, उस टी को घुमाओ। टी लास्ट में आ सकता है, बीच में आ सकता है, शुरू में आ सकता है। एच एच टी, अगला क्या होगा? एच टी एच, अगला टी एच एच। फिर एक जगह टी हटाकर एच कर दो, उसे घुमाओ, टी टी एच, अगला टी एच टी, अगला एच टी टी। कितने आए? 8। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हुए? 8। 8 है, देखो 3 3 6 और 2 8। 4 बार फेंकोगे 2 की पावर 4, 16, 16 सैंपल स्पेस। आपके में 3 तक ही है। अगला है जी डाइस। एक डाइस फेंकते हैं तो 6 नंबर आते हैं, एक डाइस फेंकते हैं तो 6 आते हैं, है ना? डाइस वो लूडो वाली। तो टोटल इसमें हो गए 6। डाई कॉइन के लिए होता है 2 की पावर n, डाइस के लिए होता है 6 की पावर n। डाइस के लिए होता है 6 की पावर n, माने एक बार फेंकोगे तो 6 की पावर 1 माने 6 आया, है ना? 2 बार फेंकोगे, अगर आपने फेंका 2 डाइस, 2 डाइस में 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। तो 36 बनने हैं। कौन कौन से वो तुम्हें याद रखने हैं? देखो 1 1 1 याद है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 से लेकर 6 तक ये सारे लिखने हैं। फिर 2 से लेकर 6 तक 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 से लेकर 6 तक 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 वाले 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6।
इन पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे अलग अलग, 5-1, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। फिर लास्ट 6 वाले, 6-1 से लेकर 6-6 तक, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। ठीक है जी, कितने बन गए टोटल? 36। टोटल बन गए 36 सैंपल स्पेस, है ना। लास्ट जो आता है सैंपल स्पेस आपके कोर्स में वो है कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं ना, प्लेइंग वाले कार्ड। प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? 52। आधे रेड आधे ब्लैक। सब 52 का आधा क्या होता है? 26। 26 रेड और 26 ब्लैक। आधे रेड आधे ब्लैक। रेड में 2 डिजाइन होते हैं, है ना। एक को कहते हैं हार्ट, तो 13 हार्ट और 13 डायमंड, है ना। तो हार्ट और डायमंड, हार्ट 13 डायमंड 13, है ना। हार्ट बने पान, डायमंड बने ईट, हिंदी में कहते हैं उसे। तो हार्ट 13 डायमंड 13, 13 13, 26 का आता 13 13। ब्लैक में 2 डिजाइन, स्पेड और क्लब, 13 13, 13 स्पेड और 13 क्लब, है ना। स्पेड को कहते हैं हुकुम और क्लब को कहते हैं चिड़ी। तो ऐसा वो सब चिड़िया जैसा कुछ बना होता है यूं करके। तो सुनो, 26 के अंदर ये 2 आ गए डिजाइन, रेड के अंदर 2 डिजाइन, ब्लैक के अंदर 2 डिजाइन। ये जो 4 डिजाइन है, हार्ट डायमंड स्पेड क्लब, 4 डिजाइन है, हार्ट डायमंड स्पेड क्लब, इनको कहते हैं, ये जो डिजाइन है इनको कहते हैं सूट्स। ये 4 सूट होते हैं। कौन कौन से? हार्ट डायमंड स्पेड और क्लब, ये 4 सूट होते हैं। हर सूट के 1 से लेके 13 तक के कार्ड होते हैं। हार्ट के 1 से लेके 13 तक के होंगे, ऐसे इसके भी सबके 1 से 13। जो सबका फर्स्ट वाला कार्ड होगा उसको इक्का कहते हैं ना, एस। इक्का, सबसे फर्स्ट वाले कार्ड को क्या कहते हैं? एस। तो 4 इक्के हो गए सबके अपने, एक एक इक्के। तो इक्के कितने हो गए? 4। एस, एस कितने होते हैं? 4। फर्स्ट नंबर पे 1 नहीं लिखा होता, ए लिखा होता है, इसलिए उसे एस कहते हैं। जो 13 नंबर का कार्ड होगा वो किंग होता है। लास्ट वाले पे 13 नहीं लिखा होता, किंग लिखा होता है, के। तो किंग हो गए 4, सबका एक एक किंग, सबका एक एक इक्का, सबका एक एक राजा, किंग। फिर क्वीन 12th नंबर का कार्ड होता है, उसमें 12 नहीं लिखा होता, क्यू लिखा होता है, क्वीन। कितनी क्वीन हो गई? 4। 12वां नंबर का जो कार्ड होता है उस पर क्वीन लिखा होता है। मतलब 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग होती है कार्ड में, 2 से 10। 1 नहीं लिखा होता, 1 को एस कहते हैं। 13 नहीं लिखा होता, वो किंग होता है। और 12 नहीं लिखा होता, वो क्वीन होती है। 4 राजा, 4 रानी, 4 इक्का। और जैक होता है 11th नंबर का कार्ड, जैक। 11वें नंबर के कार्ड को क्या बोलते हैं? जैक। इन तीनों पे शक्ल बनी होती है, फेस। किंग पे, क्वीन पे और जैक पे, इन्हें फेस कार्ड्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फेस कार्ड। तो 12 फेस कार्ड हो गए ना बेटा, बातें नहीं करा करो पढ़ते टाइम। 4 4 8 4 12, इन तीनों पे शक्ल होती है। तो हिंदुस्तान में, माने इंडिया में, हम लोग 12 फेस कार्ड बोलते हैं। बाहर की कंट्रीज में अगर आप पढ़ोगे बाद में, तो वो एज को भी फेस कार्ड मानते हैं। तो उन लोगों के 16 फेस कार्ड होते हैं, हम लोगों के यहाँ 12 ही मानते हैं। इन्हीं पे शक्ल होती है, उस पे शक्ल नहीं होती, इस पे ए लिखा होता है, लेकिन वो लोग उसे भी फेस कार्ड मानते हैं। तो हम तो हिंदुस्तान में है, तो हम 12 ही बोलेंगे। तो 12 फेस कार्ड होते हैं। अब बोले उसमें रेड कितने, ब्लैक कितने? आधे रेड आधे ब्लैक। 12 का आधा क्या हो गया? 6 रेड फेस कार्ड, 6 ब्लैक। अब बोला एस में बताओ कितने लाल कितने काले? तो 2 रेड, 2 इक्के इसके, 2 इक्के उसके, तो 2 रेड वाले इक्के, 2 ब्लैक। मतलब रेड और ब्लैक बात बोले तो आधा आधा कर देना सबका, है ना। बात समझ में? तो ये सारे सैंपल स्पेस हमारे यूज होंगे प्रोबेबिलिटी में। आप ये नोट कर लो, फिर हम प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं। पॉज कर दे बेटा। हमारे का काम है बेटा अभी तो हमारे मार्क्स में काम आएगा।